आमिर सैयद अब्बासी साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि ये इजलास हुआ है और नाक़दीन के मुंह बंद हो गए हैं, तो क्या वो जल्दी करें ये कहने में? देखिए, एक तो मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि जो SIFC की मीटिंग थी 20 मई को एक जो दावतनामा है वो इरसाल किया गया, जो SIFC प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो SIFC का सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से बाकायदा तमाम जो 13 अहम तरीन ऑफिसेज़ हैं उनको नोटिस और उनको दावतनामे इरसाल किए गए SIFC की मीटिंग के 10th ऑफ जो SIFC की मीटिंग थी 10वीं, और इसमें वाज़े तौर के ऊपर 3 चीफ मिनिस्टर्स का जिक्र था, इसमें खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र नहीं था। और फिर उसके बाद उन्हें ये जब इसके ऊपर मीडिया पे बात हुई, ख़बरें आईं, और उसके बाद फिर इसमें इवन 23 मई को भी 2 रोज़ कबल भी बाकायदा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने रिपोर्ट किया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बयान है लीडिंग न्यूज़पेपर्स में कि उनको कोई दावतनामा नहीं मिला, और उसके बाद फिर इसके ऊपर दावतनामा भिजवाया गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बहरहाल ये एक बहुत खुशाइन बात है कि उन्हें दावतनामा भेजा गया, और इस दावतनामा जो पहला जारी हुआ था उसमें स्ट्रिक्टली ये कहा गया था कि जिनको दावतनामा भेजा जा रहा है वही आएँ, उसके अलावा किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी। बहरहाल ये मामला सेटल हो गया, वो आए और उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। अब जो वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया वो भी बहुत ही खुशाइंद है। उन्होंने इसी मौके के ऊपर अपने जो मुखालिफिन हैं, जिनको वो समझते हैं कि जो तनकीद करते हैं, नाकदीन हैं, उन्हें भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। लेकिन ये 10वीं मीटिंग थी, अभी तक जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत कोशिश कर रही है, एफर्ट्स कर रही है। वो जो इंटरनेशनल हमारे दोस्त ममालिक हैं, ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई सीरियस एफर्ट्स नज़र नहीं आई। और उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स की, जैसे सऊदी वफ्द भी आया था, उनको बहुत सी ब्रीफिंग्स दी गई, लेकिन मुझे ख़ुद मालूम है कि इस्लामाबाद के बहुत से दफातर में जब एक अहम प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया कि आप जल्दी से प्रेजेंटेशन दे दें, इस्लामाबाद में होटल्स के लिए वो दिलचस्पी ले रहे थे सऊदी इन्वेस्टर्स, तो वहाँ पर बताया गया कि तैयारी नहीं थी। उस पर बहुत ज़्यादा डांट डपट भी हुई उन अफसरान की जो ज़िम्मेदार थे। तो अभी तक जो हमारी जो सिविल साइड के ऊपर हुकाम हैं उनकी तरफ से कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जब ये ख़बरें आती हैं कि हमारी वो क़यादत, वो हुक्मरान जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, जिनके अपने हर लीक्स में नाम आते हैं, हर जगह पर उनके नाम आते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रखी है, तो जब वो दूसरों को इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में राग़िब करते हैं तो बहरहाल वो पूछते तो ज़रूर हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर करते हैं तो बाकियों को आप कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए राज़ी कर सकते हैं। सो अभी तक हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्हें ना सिर्फ बातों के बल्कि एक्शंस के ज़रिए भी ये साबित करना होगा कि पाकिस्तान में जो सरमायाकार हैं उनके लिए बहुत वाफिर जो है वो मौक़े मौजूद हैं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत उनमें बेहतरी है। और इसमें जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, हमारे अफसरान हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उन सब की भी जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में है, ना कि हमारे अफसरान, हमारी जो सियासी क़यादत है, हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी अपनी जो नाम हैं वो तो बैरून मुल्क नाम आते हैं सरमायाकारी में, और वो लोगों को जब कहते हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो बहरहाल इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सो अभी भी हमारी जो क़यादत है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो कोशिश कर रही है कि वो इस तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बैरून मुल्क से, वो सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, कतर से, दीगर जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, वहाँ से आएँ। और उसमें बताया जा रहा है कि अब मज़ीद बेहतर एफर्ट्स हो रही हैं, आइंदा आने वाले दिनों में इसके नताइज सामने आएंगे। ठीक है।